अब थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स की बात करें जिसको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स जो नाम बना है वो बना है जिम्नोज और स्पर्म से। तो जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मीन्स होता है सीड। तो इसका मतलब ये होता है कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें होते हैं नेकेड सीड्स। अब नेकेड सीड्स किस वजह से होते हैं? क्योंकि ओव्यूल्स जो है वो एंक्लोज नहीं होता है ओवरी वॉल से। तो इससे क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो सीड्स बनते हैं वो विदाउट ओवरी कोट या विदाउट सीड कोट एक तरीके से बनते हैं। तो इस वजह से जो है उन्हें नेकेड सीड्स कहा जाता है। तो इसलिए इनका नाम जो है जिम्नोस्पर्म्स बना है, जिम्नोस्पर्म्स पड़ा है, क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब्स जो है वो पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। सिकोया नाम का एक ट्री होता है जिसको रेडवुड ट्री कहते हैं। वो जो है टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है इन द वर्ल्ड। और ये जो ट्री स्पीशी है सिकोया, ये जो है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही आती है। बॉडी जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है स्टेम, रूट्स और लीव्स में। रूट्स जो है वो सम स्पीशीज़ जो है जिम्नोस्पर्म्स की, जैसे पाइनस, एग्जांपल पाइनस, वो जो है फंगल एसोसिएशन के साथ रह सकती हैं रूट्स। तो ऐसे फंगल एसोसिएशन को उनको क्या कहते हैं मैंने आपको बताया था, उसको कहते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा एक तरीके से प्रेजेंट होता है इनके रूट्स में, जो कि फंगल एसोसिएशन होती है। और जो दूसरी स्पीशीज़ इनकी होती है, जैसे एग्जांपल साइकस, वो जो है उसमें स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स प्रेजेंट होती है जिनको कहते हैं कोरेलॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स जो है वो एसोसिएशन में होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। तो ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना कि साइकस जो स्पीशीज़ होती है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, उनमें कोरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती है जो कि एसोसिएशन में होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। और जो दूसरी स्पीशीज़ होती है पाइनस, वो फंगल एसोसिएशन में रहती है उसकी रूट्स, जिसको कहते हैं माइकोराइजा। जिम्नोस्पर्म्स जो है कई एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जो है वो पाए जाते हैं, वहाँ पे मिलते एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जो है जिम्नोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अब लीव्स की बात करें जिम्नोस्पर्म्स के, तो वो निडल शेप्ड की लीव्स होती हैं, निडल लाइक होती हैं लीव्स, जिसकी वजह से, निडल शेप की वजह से उनका सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और इस वजह से जो है वो जहाँ पे जिस एरिया में थोड़ी एक्सट्रीम हैबिटेट होता है, मतलब जहाँ पे थोड़ी वाटर स्कैरसिटी भी होती है, वहाँ पे भी ये एग्जिस्ट कर जाते हैं, वहाँ पे भी ये रहते हैं, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और इनके जो थिक क्यूटिकल होती है और संकन स्टोमेटा होता है। संकन स्टोमेटा होता है मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग्स जो है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं होती है, वो थोड़ी सी क्लोज टाइप की होती है। और वो किस लिए होती है? ताकि ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस जो है वो ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि ये ऐसे एरिया में भी पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी होती है। तो उस वजह से इनके अंदर ये सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं। और जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, और एक स्पोर इनके में बनता है माइक्रोस्पोर, और दूसरा जो बनता है वो होता है मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। और ये दो स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, जो कि बॉर्न होता है, मतलब प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियोफिल्स के ऊपर जो है स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। और स्पोरेंजियोफिल्स जो है वो लेटरली जो है अरेंज्ड होते हैं टू फॉर्म कोन्स और स्ट्रोबलाई। तो ये एक तरीके से ये जो स्ट्रोबलाई और कोन्स फॉर्म हो रहे हैं, ये उसी तरीके से जैसे टेरिडोफाइट्स में था। तो इसमें ये स्पोरेंजियोफिल्स जो है वो लेटरली अरेंज होके स्ट्रोबलाई और कोन्स बनाते हैं। अब माइक्रोस्पोरोफिल्स की बात करें तो माइक्रोस्पोरोफिल जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं सेंट्रल एक्सिस में टू फॉर्म मेल स्ट्रोबलाई। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पहले ये पढ़ाया था
कि माइक्रोस्पोर जो है वो बनते हैं स्पोरेंजिया के ऊपर, और स्पोरेंजिया किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? स्पोरोफिल के ऊपर। और स्पोरोफिल जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होके स्ट्रोबिला या कोन बनाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि माइक्रोस्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होके सेंट्रल एक्सिस पे बनाते हैं मेल स्ट्रोबिलाई। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, और यहाँ पे मैंने ये माइक्रोस्पोरेंजिया भी लिखा हुआ है। तो इसमें माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है? तो माइक्रोस्पोर जो है जब स्पोरेंजिया के ऊपर प्रेजेंट है, और स्पोरेंजिया जो है स्पोरोफिल से यहाँ से ऐसे कवर्ड है, तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। और ये जो स्पोरेंजिया है इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? और ये कवर्ड है स्पोरोफिल से यहाँ से, तो इसको क्या कहेंगे? इस वाले पोर्शन को, इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि इसने, इस वाले पोर्शन ने क्या कर रखा है? कवर्ड स्पोरेंजिया को कवर कर रखा है। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ से आए। तो अब माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है सेंट्रल एक्सिस में और बनाता है मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, मतलब मेल कोन एक तरीके से ये वाले पोर्शन को इन्होंने कह दिया। अब इसके, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया भी प्रेजेंट है स्पोरोफिल पे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होते हैं? अंडरगो होते हैं मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन और प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स को। और ये माइक्रोस्पोर्स फिर जर्मिनेट होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेटोफाइट, जिसको कॉमनली क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है पॉलन ग्रेन्स। अब जैसे माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, ऐसे ही मेगास्पोरोफिल भी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है और फॉर्म करता है फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई को। तो फीमेल स्ट्रोबिलाई को फॉर्म करता है। और मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या बियर होता है? मेगास्पोरेंजियम बियर होता है। मतलब मेगास्पोरेंजियम जो है वो मेगास्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होता है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये कुछ मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं न्यूसिलेस। न्यूसिलेस के कुछ सेल्स जो है डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। और यही मेगास्पोर मदर सेल जो है वो फिर मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन करके मेगास्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये मेगास्पोर कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूसिलेस में ही प्रेजेंट होता है। ये जो है यहाँ पे मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं, जिसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल बचता है। सो एक मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे न्यूसिलेस में प्रेजेंट होता है। और ये मेगास्पोर मदर सेल जो है फिर फर्दर काफ़ी मियोटिक डिवीजन इसमें होती है। और ये जो है क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि बियर करता है 2 फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को, जिनको कहते हैं आर्कीगोनिया। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रोड्यूस करता है। अब ये मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये मेगास्पोरेंजियम, ये जो पूरा मेगास्पोरेंजियम है इसमें ही रिटेन यहाँ पे ये रहती है। अब क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल मतलब पॉलन ग्रेन्स जो है वो एयर करंट्स के थ्रू, हवा के थ्रू जो है उड़कर यहाँ पे आते हैं। इसके ये माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ आते हैं और यहाँ पे आर्कीगोनिया के माउथ के पास आते हैं। और यहाँ पे माउथ ऑफ आर्कीगोनिया पे आके यहाँ पे पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ से फिर वो फर्दर पॉलन ग्रेन यहाँ नीचे जाता है और फीमेल गैमेटोफाइट में जो एग प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ
जो है फ्यूज़ होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, और जाइगोट जो है फिर फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और जो ये ओव्यूल है ये डेवलप होता है सीड्स में, और ये सीड्स जो है कवर्ड नहीं होती है, इसलिए इन्हें जो है जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि पाइनस, साइकस, ये सब जो हैं जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्लांट्स की, जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो है होते हैं उनमें जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, क्योंकि ओव्यूल जो है वो एंक्लोज्ड होता है विद इन ओवेरी, तो इस वजह से जो सीड्स बनते हैं वो कवर्ड होते हैं। यहाँ पे स्पोरोफिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में जो है स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे स्पोरोफिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्पोरोफिल्स को रिप्लेस कर देते हैं फ्लावर्स, तो यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो है फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो ग्रुप्स में, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स का मतलब होता है इनके पास 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, और मोनोकोटिलेडन का मतलब होता है कि इनके पास 1 कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। अब कोटिलेडन क्या होता है? कोटिलेडन होते हैं सीड लीव, एम्ब्रियो लीव्स आप कह सकते हो। एम्ब्रियो ऐसे प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो को दोनों साइड से ये 2 स्ट्रक्चर्स एम्ब्रियो लीव्स जिन्हें कहते हैं या कोटिलेडन्स कहते हैं, वो कवर करके रखते हैं। ये कोटिलेडन्स बेसिकली एम्ब्रियो की जो है प्रोटेक्शन करते हैं। तो अगर 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे तो उसको कहेंगे डाइकोटिलेडन्स प्लांट, जो कि एंजियोस्पर्म के अंदर ही आता है, और 1 कोटिलेडन प्रेजेंट होगा तो उन्हें मोनोकोटिलेडन्स कहते हैं। कोटिलेडन्स जो है वो एम्ब्रियो को कवर करके रखता है, इस पूरे को जो है सीड कहेंगे। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो को कवर करके रखता है कोटिलेडन, तो यहाँ से ये कोटिलेडन आया है। और 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होंगे तो डाइकॉट, और 1 कोटिलेडन प्रेजेंट होगा तो मोनोकॉट। अब एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। अब मेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर पे प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। अब ये एक टिपिकल फ्लावर मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन ये दोनों ही सेम फ्लावर पे प्रेजेंट हैं। तो ये जो है मोनोइशियस फ्लावर आप इसको कह सकते हो, या मोनोइशियस प्लांट इसको कह सकते हो। तो मैं आपको अभी मेल सेक्स ऑर्गन दिखाता हूँ। तो जो ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इस पार्ट को कहते हैं एंथर, और ये जो फिलामेंट और ये जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये इसको जॉइन कर रहा है, इसको कहते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये इसके सराउंड में, इसको क्या कहते हैं? स्टेमन, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर उसको क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल भी कह सकते हैं और पिस्टिल भी कह सकते हैं। ये जो पूरा ब्लैक में मैंने बना रखा है फ्लावर में, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो इसका अपर ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। जो ये सिलेंड्रिकल शेप जो है ये स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं स्टाइल। और ये जो लास्ट पार्ट ये ओवल शेप बना हुआ है, इसको कहते हैं ओवरी, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर होता है ओव्यूल। तो ये टिपिकल एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। अभी जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल जो प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ओव्यूल्स के अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हाईली रिड्यूस्ड होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो है यहाँ पे
ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वो हाईली रिड्यूस्ड होता है और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एम्ब्रियो सैक। उसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक हाईली रिड्यूस्ड क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस होने के बाद ओव्यूल्स में फीमेल गैमेटोफाइट बना होता है, मतलब एम्ब्रियो सैक बना होता है और काफ़ी मियोसिस इसमें होकर ये बना होता है, इसलिए इसके सारे सेल्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं सारे। अब हम एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे। तो एम्ब्रियो सैक का जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है, ये टोटल इसको एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें एक एग सेल होता है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब उन्हीं को जो है यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखा रखा है। ये 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं इस तरफ और इस एंड को जो है चलाजल एंड कहा जाता है, चलाजल एंड कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एंटीपोडल सेल्स जो है चलाजल एंड पे प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक के, और ये 2 सिनर्जिड्स इस तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये 2 सिनर्जिड्स इस एंड पे प्रेजेंट होते हैं और इस एंड को क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। और ये सिनर्जिड्स के ऊपर एग सेल प्रोड्यूस होता है, एग सेल प्रेजेंट होता है, और ये जो बीच में ये पूरा सेल है ये सेंट्रल सेल इसको कहते हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ होकर, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है ज़रा आपको ये समझा देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से होती है कि मेल गैमीट जो होता है वो होता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है एंथर, जो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया था। जो एंथर होता है वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये टिपिकल स्ट्रक्चर मैं अभी आपको एक बार रफ बना देता हूँ। यहाँ पे एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुए और वो आके बैठ गए किस पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या था, फीमेल सेक्स ऑर्गन था, ये पूरा क्या था, ये स्टेमन था, टोटल जो है ये स्टेमन था, मेल सेक्स ऑर्गन था। ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा जिसको कहते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आ जाएगा और बैठ जाएगा स्टिग्मा पे जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब कार्पल का पार्ट है। इस पूरे पोर्शन को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। तो स्टिग्मा पे आके बैठ गया। अब पॉलन जो है वो यहाँ पे जर्मिनेट होगा और पॉलन ट्यूब फॉर्म कर देगा, इसके अंदर यहाँ पॉलन ट्यूब फॉर्म कर देगा और स्टाइल से होते हुए ये पॉलन ट्यूब यहाँ तक ओवरी तक पहुँच जाएगी, ये ओवरी होती है। अब जैसे ही ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर पहुँच गई तो यहाँ से पॉलन ग्रेन भी पॉलन ट्यूब के थ्रू इधर अंदर ओवरी तक पहुँच जाएगा और ओवरी के अंदर जाकर ओव्यूल तक पहुंच जाएगा, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। अब मेल गैमीट क्या करेगा, वो एक बारी फ्यूज़ करेगा यहाँ पे जो एग सेल जो प्रेजेंट है, एक मिनट इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेल गैमीट आया एम्ब्रियो सैक के अंदर आया और यहाँ पे एग सेल के साथ एक मेल गैमीट जो है आकर फ्यूज़ हो गया। उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, जाइगोट प्रोड्यूस कर दिया। और दूसरे मेल गैमीट ने क्या करा, दूसरा मेल गैमीट आया और वो किसके साथ फ्यूज़ हो गया, जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज़ होने से, उसके साथ जो है फ्यूज़ कर दिया, वो उसके साथ फ्यूज़ हो गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज़ होने से बना है,
वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दूसरा मेल गैमीट फ्यूज़ हो गया और उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, उसने प्रोड्यूस कर दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है, जो कि होता है ट्रिप्लॉइड, जो कि होता है ट्रिप्लॉइड। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस हुआ है जिसमें एक मेल गैमीट ने एक्स सेल को फ्यूज़ करा और जाइगोट बना दिया, दूसरे मेल गैमीट ने सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज़ करा के साथ फ्यूज़ करा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। तो इसमें जो है 2 बार फ्यूजन हुई है, तो इसलिए 2 बार फ्यूजन हुई है तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये प्रोसेस या फिनोमिना है जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। अब जाइगोट जो है वो इसमें डेवलप होकर एम्ब्रियो बना देगा और एम्ब्रियो जो है फिर उसके एम्ब्रियो विद 1 या 2 कोटिलेडन्स हो जाएगा तो मोनोकॉट हो जाएगा या डाइकोट हो जाएगा। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है एंडोस्पर्म बना देता है, एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है जो कि सीड की नरिशमेंट करता है। अब ये एम्ब्रियो जो है सीड बनाएगा और ये एंडोस्पर्म उसमें प्रेजेंट होगा तो ये उस सीड को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं इस फर्टिलाइजेशन में। ओव्यूल्स जो थे जिसके अंदर ये प्रेजेंट था वो अब डेवलप होकर सीड बना देगा और ओवरी जो उसकी कवरिंग थी वो फ्रूट बना देगी। ओवरी की कवरिंग जो ओव्यूल्स के अंदर होती है इसी वजह से इसलिए एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके सीड्स जो है वो कवर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंजियोस्पर्म्स में। सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे। अब हम प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्लांट की लाइफ साइकिल्स, और जिसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। तो इसमें अब हम क्या समझेंगे ये देखते हैं। प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स जो हैं वो दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं माइटोसिस से। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करती है गैमीट्स को माइटोसिस के थ्रू। अब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी कोई है तो वो मियोसिस करके जो है रिडक्शनल डिवीजन करके हैप्लॉइड सेल्स बनाती है और हैप्लॉइड सेल्स जो है वो तो जो है मियोसिस नहीं कर सकते, उनमें तो माइटोसिस ही होगा। तो प्लांट्स में क्या होता है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों ही जो है वो माइटोसिस करते हैं। और यहाँ पे जो प्लांट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है जो गैमीट बनाती है, अब बाकी आप कहीं पे भी क्रिएचर्स में कहीं पे भी सेल्स में देखोगे, एनिमल्स में सेल्स में देखोगे तो वहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स ही जो है वो गैमीट्स बनाते हैं। और वो किस तरीके से बनाते हैं, मियोसिस के थ्रू वो बनाते हैं, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होती है उसके थ्रू जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। पर यहाँ पे क्या केस होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड स्पोर्स बना रही है और किस तरीके से बना रही है, माइटोसिस करके बना रही है। अब वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या होती है, वो होती है गैमिटोफाइट। तो गैमिटोफाइट जो है गैमीट्स किस तरीके से बना रहा है, वो माइटोसिस के थ्रू ही बना रहा है। और डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों ही सेल्स जो है वो माइटोसिस यहाँ करते हैं। अब 2 गैमीट्स फ्यूज़ हुए और जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। जाइगोट जो है फिर दोबारा से माइटोसिस करके डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। अब स्पोरोफाइट जो है वो मियोसिस करता है और वो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। और हैप्लॉइड स्पोर्स जो है दोबारा से माइटोसिस करके जो है क्या बनाते हैं, गैमिटोफाइट बनाते हैं। तो इसमें आप ये देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, पहले गैमीट से स्पोरोफाइट बन रहा है, फिर स्पोरोफाइट से दोबारा से गैमिटोफाइट बन जा रहा है। तो एक तरीके से ये एक लाइफ साइकिल चल रही है सर्कल के थ्रू
कि गैमेटोफाइट पहले बना, उसके बाद स्पोरोफाइट बना, और स्पोरोफाइट से दोबारा से जो है यहाँ पे आके गैमेटोफाइट दोबारा से बन गया। तो एक तरीके से ये प्लांट की लाइफ साइकिल चल रही है, और एक तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ हो रही है प्लांट के अंदर। तो इसी फिनोमिना को जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखना। प्लांट्स में जो लाइफ साइकिल या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है, जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट के अंदर, वो भी 3 टाइप की होती है। पहली होती है हैप्लॉन्टिक, दूसरी होती है डिप्लॉन्टिक, तीसरी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसमें हम सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, गैमेटोफाइट जो है यही मेन प्लांट बॉडी होती है, और गैमेटोफाइट जो है वो इसमें फ्री लिविंग होता है और मल्टी सेलुलर होता है, और यही मेन प्लांट बॉडी होती है। और फिर गैमेटोफाइट में क्या होता है, माइटोसिस होता है, और वो क्या गैमेटोजेनेसिस उसको कह सकते हो, जहाँ पे माइटोसिस होता है और वो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, उसको कह दिया गैमेटोजेनेसिस। अब गैमीट्स की क्या होगी, सिनगैमी होगी, मतलब वो फ्यूज़ कर जाएंगे। अब गैमीट्स फ्यूज़ कर जाएंगे तो जाइगोट प्रोड्यूस होगा। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इस जाइगोट को जो है एक तरीके से आप स्पोरोफाइट कह सकते हो। इधर जो जाइगोट है वो ही स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस स्पोरोफाइट मतलब जाइगोट में जो है मियोसिस होता है, और वो जो है हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स वापस जो है माइटोसिस करके जो है वापस से गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो ये पूरी इस तरीके से लाइफ साइकिल ये कंप्लीट हो जाती है। अब ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किन ऑर्गेनिजम्स में या प्लांट्स में पाई जाती है ये देख लेते हैं। तो ये जो है प्लांट्स में तो नहीं पाई जाती, पर एल्गी में पाई जाती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो जो एल्गी हैं वो हैं वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगैरा और क्लेमाइडोमोनास। इन एल्गी में जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इसमें उल्टा होता है। इसमें जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट तो होता ही होता है, और वो स्पोरोफाइट जो होता है वो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे होता है। जबकि उसमें जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी उसमें स्पोरोफाइट जो था वो मेन प्लांट बॉडी नहीं था, पर इसमें डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है, और गैमेटोफाइट जो है वो फ्यू हैप्लॉइड स्पोर सेल से मिलकर बना होता है, और वो जो है फ्यू सेल से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट जो है वो मियोसिस करके यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है, और हैप्लॉइड स्पोर्स जो है फिर माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बना देता है, जो कि फ्यू सेल से मिलकर बना होता है गैमेटोफाइट, इसलिए फ्यू सेल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो है डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे, इंडिपेंडेंट यहाँ पे नहीं होता है। गैमेटोफाइट फिर जो है गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, गैमीट्स जो है फ्यूज़ करते हैं और वापस से जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है माइटोसिस करके फिर से स्पोरोफाइट बना देता है। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलती है। और ये लाइफ साइकिल कहाँ किन प्लांट्स में पाई जाती है, सारे ही सीड बियरिंग प्लांट्स में ये पाई जाती है, मतलब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जितने भी है उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तीसरी लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा है कि कभी स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है पूरी लाइफ साइकिल में, या कभी जो है गैमेटोफाइट होता है। डिप्लॉन्टिक में जो है स्पोरोफाइट डोमिनेंट था, हैप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट डोमिनेंट था। तो इस लाइफ साइकिल में क्या होता है कि कभी गैमेटोफाइट डोमिनेंट हो जाता है एक केस में, और दूसरे केस में स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाता है। तो ये चीज़ होती कैसे है ये समझ लेते हैं एक बार। ब्रायोफाइट्स के केस में क्या होता है
कि गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट और फ्री लिविंग स्टेज होती है और उसमें वो गैमीट्स बनाती है, सिनगैमी होती है, जाइगोट बनता है और फिर स्पोरोफाइट बनता है, वो मियोसिस करके फिर जो है स्पोर्स बनाता है, यहाँ पे मियोसिस करके यहाँ पे स्पोर्स बनाता है और फिर वो स्पोर्स जो है गैमीटोफाइट बना देते हैं। तो ये पूरी लाइफ साइकिल चलती है। इसमें जो है गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है। तो इस केस में जो ये इसको हम ए केस ले लेते हैं। तो ए केस में क्या हो गया कि गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट हो गया। तो ये केस किसका है? ये ब्रायोफाइट्स का है। अब टेरिडोफाइट्स के केस में क्या होता है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है, गैमीटोफाइट डोमिनेंट फेज नहीं होता है। वो जो है डिपेंडेंट होता है आपके स्पोरोफाइट के ऊपर और स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है, फिर गैमीटोफाइट बनता है और गैमीटोफाइट फिर गैमीट्स बना के सिनगैमी करके जाइगोट बनाता है और फिर वापस से स्पोरोफाइट बन जाता है। तो टेरिडोफाइट्स के केस में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है और गैमीटोफाइट जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये जो केस हो गया इसको हमने बी केस ले लिया, ये जो है उससे उल्टा हो गया, मतलब इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया। और ब्रायोफाइट के केस में क्या था कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट था और स्पोरोफाइट जो है मल्टीसेलुलर और डिपेंडेंट स्टेज थी, जो कि डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर फूड और न्यूट्रिशन के लिए। ये केस जो है वो ब्रायोफाइट में होता है। तो इस लाइफ साइकिल में जो है दोनों ही केसेस हैं कि एक बार गैमेटोफाइट डोमिनेंट है और दूसरे केस में जो है स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। तो इसमें इस जो है लाइफ साइकिल को एक तरीके से डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक तरीके से मिक्सचर कह सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रखा गया है, क्योंकि इसमें एक केस में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है और अगर ब्रायोफाइट्स का केस लें तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, टेरिडोफाइट का केस ले लोगे तो भाई स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाएगा। तो इस तरह की लाइफ साइकिल जो है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में देखी जाती है, जिसमें ब्रायोफाइट्स में ये वाला केस होता है कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है उनकी लाइफ साइकिल में। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल होती है। तो इसी के साथ जो है आपका जो ये चैप्टर है प्लांट किंगडम, ये पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो आई होप आपको सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।